भगवान की भक्त की महिमा बड़ी अद्भुत है, बहुत अनुपम है। इसलिए महाराज जी शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, वर्णाश्रम व्यवस्था अपने स्थान पर है, उसका बहुत हृदय से आदर करना चाहिए, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है, उसका कहीं तिरस्कार नहीं है। किंतु भगवान के भक्त के प्रति जाति बुद्धि रख करके, जाति सूचक शब्द का स्मरण करके भक्त का तिरस्कार करना, उसको बहुत बड़ा पाप माना गया, बहुत बड़ा अपराध माना गया। नाभा गोस्वामी जी के पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने तो कहा कि हरिनाम रटने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पर कुछ पाप ऐसे हैं जो हरिनाम लेने से भी नष्ट नहीं होते। कौन कौन से पाप? बोले गुरु में मनुष्य बुद्धि रखना, ये बहुत बड़ा पाप है। गुरु विषय नर बुद्धि, गुरु को मनुष्य समझना, ये पाप हरिनाम लेने से भी नष्ट नहीं होता। शिलासम जान विष्णु तन, भगवान के विग्रह में ये पीतल के हैं, ये चांदी के हैं, ये सोने के हैं, ये पत्थर के हैं, ऐसा कहना, उनमें जड़ बुद्धि रखना। चरणामृत में जल बुद्धि रखना। महाप्रसाद ही अन्न, महाप्रसाद में अन्न बुद्धि रखना। और भगवान के भक्त में जाति बुद्धि रखना, साधु की जात पिछाने। अग्रस्वामी जी कहते महाराज जी, तेनर नरके जाएं, इस प्रकार का पाप करने वाले लोग नरक में जाते हैं वेद स्मृति बखाने। और पाप दुर्घट विकट, वो हरिनाम और पाप जितने हैं वो नाम रटने से कट जाएंगे, लेकिन ये न कटे हरिनाम रट, यहां तक अग्रस्वामी जी ने कहा, ये पाप हरिनाम लेने से भी नहीं कटेंगे। भगवान की भक्ति ऐसी है, बड़ी प्यारी बात है शास्त्री जी। भगवान को सूकर के रूप में जन्म लेने की क्या जरूरत थी? वाराह अवतार लेने की, नृसिंह अवतार लेने की, मछली बनने की, कछुआ बनने की भगवान को क्या जरूरत पड़ गई? हयग्रीव बनने की भगवान को क्या आवश्यकता पड़ गई? हंस बनने की क्या आवश्यकता पड़ गई? इन पशु पक्षियों के आकार में भगवान ने अवतार क्यों लिया? भगवान सत्य संकल्प हैं, अपने संकल्प से ही लीला कर देते, अथवा अपने स्वरूप से प्रकट होकर लीला कर देते, उनके लिए क्या कठिन था? ये विविध रूप क्यों लिए भगवान ने? केवल इसलिए लिए कि मैं चाहे मछली बन जाऊं, कछुआ बन जाऊं, वाराह बन जाऊं, नृसिंह बन जाऊं, किसी भी आकार में जन्म ले लूं, मेरी भगवत्ता उससे प्रभावित नहीं होती है, मेरी महिमा प्रभावित नहीं होती है। इसी तरह से मेरा भक्त चाहे जिस कुल में जन्म ले ले, वह कुल उसकी महिमा में बाधक नहीं बनता। बस होना चाहिए भगवान का भक्त। आई मेरे श्याम लगो